दोस्तों, जंगली जानवरों से किसे डर नहीं लगता। और अगर बात करें भालू, हाथी और शेर जैसे जानवरों की, तो इनके सामने आते ही अच्छों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैमरे में कैद इन्हीं जानवरों के कुछ ऐसे कारनामे जब इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानों की जान जाने से बचाई है। 19 साल के रॉबर्ट विक्स 26 मार्च 2012 को कैलिफोर्निया के एक जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। तभी पीछे से उनकी पीठ पर किसी ने जोरदार हमला कर दिया और उन्हें झाड़ियों में धकेल दिया। हमलावर कोई और नहीं था बल्कि एक खतरनाक माउंटेन लॉयन था। जब रॉबर्ट विक्स को लगने लगा कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है, तभी उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आया एक हीरो और उसने माउंटेन लॉयन पर जोरदार हमला कर दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन था? नहीं, ये उनका कोई फैमिली डॉग नहीं था, बल्कि ये मामा ब्लैक बियर थी। रॉबर्ट विक्स ने हमले से पहले वहाँ एक भालू और उसके 2 बच्चों को खेलते हुए देखा था और चुपचाप आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद उन पर हमला हुआ था। मादा भालू ने माउंटेन लॉयन को गर्दन से पकड़ते हुए उसे पीछे जमीन पर धकेल दिया। मादा भालू माउंटेन लॉयन से तब तक लड़ती रही जब तक कि माउंटेन लॉयन वहाँ से भाग न गया, जिसके बाद भालू अपने बच्चों के पास लौट आई और घायल विक्स अपने घर के लिए रवाना हुआ। उनकी केवल हाथ में ही चोट लगी थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आखिर मादा भालू ने रॉबर्ट की जान क्यों बचाई? इस बारे में रॉबर्ट विक्स का कहना है कि माउंटेन लॉयन भालू के बच्चों पर हमला करने की योजना बना रहा था और मादा भालू को इसकी खबर थी। लेकिन विक्स के वहाँ बीच पर आ जाने से माउंटेन लॉयन ने आसान शिकार देखकर उन पर हमला कर दिया। मादा भालू ने भी अपने दोनों बच्चों पर खतरा देखते हुए ठीक उसी वक्त माउंटेन लॉयन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से आज रॉबर्ट जिंदा है। और आपको क्या लगता है, मादा भालू ने रॉबर्ट की जान क्यों बचाई? कमेंट करके जरूर बताइए। आपने शेरों के चंगुल से चिड़ियाघर में किसी इंसान को लोगों द्वारा बचाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन कभी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से लड़की को शेरों द्वारा बचाते हुए देखा है? नहीं ना। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। इथोपिया में लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती शादी की जाती है। ऐसा ही कुछ 2005 में हुआ, जब स्कूल जाती हुई लड़की को कुछ बदमाशों ने अपहरण करके इथोपिया के दक्षिण पश्चिमी जंगलों में बंदी बनाकर रख दिया। इस दौरान लड़की को मारते पीटते रहे। उस लड़की का रोना सुनकर जंगल के 3 शेरों ने उसका पीछा किया। जब तीनों शेर अपहरणकर्ताओं के सामने आए तो अपहरणकर्ताओं के पसीने छूट गए और वो लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए। खबरों के मुताबिक अतीश अबाबा के जंगलों में व्याख्या घटी थी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं के भाग जाने के बाद वो शेर लड़की के साथ गार्ड बनकर तब तक खड़े रहे जब तक कि कोई उसके घर वाले या परिवार वाले उसे ढूंढते नहीं पहुंच गए थे। पुलिस कर्मी के अनुसार जब वे लोग वहां पहुंचे तो शेर उसी लड़की की रखवाली कर रहे थे। हमारे वहां पहुंचते ही तीनों शेर जंगल वापस चले गए। लड़की ने पुलिस को बताया कि अपहरणकर्ताओं ने शादी का दबाव बनाते हुए लड़की को खूब पीटा था, लेकिन शेरों ने उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ब्रुकफील्ड चिड़ियाघर में 1996 में एक घटना में 3 साल का बच्चा 20 फुट नीचे गोरिल्ला के बाड़े में जाकर गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ 7 गोरिल्ले मौजूद थे। छोटे बच्चे को गिरा देखकर एक बंटी जुआ नाम की मादा गोरिल्ला ने तुरंत 3 साल के लड़के को अपनी गोदी में उठा लिया और दरवाजे पर ले जाकर बैठ गई, जहाँ चिड़ियाघर में काम करने वाले अंदर आ सकते थे। जब तक मदद नहीं आई तब तक मादा गोरिल्ला बच्चे को लेकर वहीं बैठी रही। साल 2004 में थाईलैंड में सुनामी के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इसी दौरान निंगनोंग नाम के हाथी ने एक लड़की को सुनामी से बच निकलने में सहायता की। जब उस हाथी ने उस लड़की को पानी में फंसे देखा तो उस लड़की को अपने पीठ में बिठाकर ऊंचाई वाली जगह पर ले गया, जहां तक सुनामी का पानी न पहुंच पाए, और वो लड़की अपने माता पिता के पास सुरक्षित पहुंच गई। इस घटना के बाद उस लड़की की फैमिली ने उस हाथी को गोद भी ले लिया। 63 साल की जीव विज्ञानी नैन हाउसर 28 साल से वेल के साथ गोताखोरी और उन पर शोध कर रही हैं। लेकिन सितंबर 2017 को कुक्स आइलैंड्स में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके 28 साल के अनुभव से परे था। हाउसर एक हम्पबैक वेल के साथ पानी के अंदर तैर रही थी। लगभग 10 मिनट की तैराकी के बाद अचानक से वेल ने अपना मुंह बंद कर दिया और नैन हाउसर को आगे की ओर धक्का देने लगी। फिर उन्हें अपने पेक्टोरल फिन के नीचे छुपाकर आगे बढ़ने लगी और फिर दोबारा उन्हें धक्का देते हुए पानी से बाहर निकालने लगी। हाउसर ये सब देखकर डर गई और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वेल ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आज तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए डरी हुई हाउसर ने पानी से बाहर आना ही ठीक समझा। जब वो बाहर आकर अपनी बोट पर बैठी तब उन्होंने पानी में एक बड़ी जानलेवा टाइगर शार्क को देखा जो उनकी बोट क्रू के बार बार चक्कर लगा रही थी। तब नैन हाउसर को समझ में आया कि वेल उन्हें टाइगर शार्क से बचाने के लिए छिपा रही थी और अपना मुंह बंद करके पानी में बाहर धकेल रही थी ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ये सारी व्याख्या कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं से हमें ये जानने को मिलता है कि जिस तरह इंसान आज जानवर बनता जा रहा है, वहीं जंगली जानवरों में कहीं न कहीं हमें इंसानियत देखने को जरूर मिल रही है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को उस बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी सारी वीडियोस को बहुत मेहनत और लगन के साथ बनाते हैं